Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और ये अच्छी बात है कि रविवार की सुबह हम आपके साथ हैं। I hope so. You all enjoy God's word. मैं आशा रखता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन का आनंद उठा रहे हो। Today we are going to talk about Psalms 34. और आज हम भजन संहिता 34 के बारे में बात करेंगे। I hope so. You remember we had spoken about Psalm 73 2 weeks ago. मैं आशा रखता हूँ कि आपको याद होगा कि हम भजन संहिता 73 के बारे में बात कर रहे थे 2 हफ्ते पहले। Psalms book is basically have 5 books in it. और भजन संहिता के पास के अंदर 5 किताबें हैं। The first book starts from Psalms 1 to Psalms 41. और पहली किताब शुरू होती है भजन संहिता 1 से लेके 41 तक। From verse 42 to 72 is book number 2. और 42 से लेके 72 तक दूसरी किताब है। Psalm book number 3 of Psalms starts from 73 to 89. और तीसरी किताब जो है वो 73 से लेके 79 तक है। 89. And from 90 the book 4 starts till 106. और 90 से जो है चौथी किताब शुरू होती है। And from 107 the 5th book starts till last Psalms. और 107 से एक जो है कह सकते हैं कि आखिरी किताब शुरू होती है। So we are going to talk about Psalms 34 today. और इसलिए हम आज भजन संहिता 34 के बारे में बात करेंगे। In Psalms 34 we should know the background of Psalms 34. This Psalms is written by David. और भजन संहिता 34 के अंदर हमको ये भजन संहिता 34 का जो है पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा। This Psalms is an expression of thanksgiving for God. और ये भजन संहिता जो है वो एक परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए लिखी गई है। Because God protected and took care of David, and he says he takes care of everyone those who trust in him. क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को बचाया और उसका ख्याल रखा, इसलिए ये उसने भजन संहिता लिखी है। The Psalms was written and the situation and the circumstances is mentioned in 1 Samuel chapter 21. और भजन संहिता जो परिस्थिति पहला शमूएल उसका 21वां अध्याय में है उसके ऊपर लिखी गई है। Now King David was behind Saul's life. अब जो राजा सॉल था वो दाऊद के जीवन के पीछे था। So King Saul was behind David's life and David was running helter और skelter. दाऊद इधर उधर भाग रहा था। And let me tell you, when he was running, he went into Gath, the Philistine area, Gath from where Goliath had come. और जब ये राजा दाऊद जो है जब राजा दाऊद समस्या में था, वो इधर उधर भाग रहा था, तब वो गात में चले गया था फिलिस्तियों के जगह पर। And in Gath, basically Goliath had come and David had killed Goliath. और गात के अंदर जो है गुलियात आया था और दाऊद ने गुलियात की हत्या की थी। And so David was more worried when he was in Philistine. और दाऊद ज्यादा चिंतित था जब वो फिलिस्ती में था। Bible says in Psalms 34 he talks about God's goodness. पवित्र शास्त्र कहता है भजन संहिता 34 के अंदर कि वो परमेश्वर की भलाई के बारे में बात करता है। In Psalms 34 verse 1 he says, I will extol the Lord at all times, his praise will always be on my lips. और 34 का अध्याय पहली भी आयत कहती है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। Now let me tell you, this is the time when his times are not good, his situation is very very bad. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा समय है जब उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी परिस्थिति खराब है। But still he says, I will bless the Lord at all the times. पर फिर भी वो कहता है कि मैं परमेश्वर को हमेशा जो है उसकी स्तुति करते रहो, उसको धन्य कहूंगा। Whether the times are good, whether the times are bad, but still I will bless the Lord. और समय अच्छा है कि बुरा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं परमेश्वर की हमेशा स्तुति करूंगा। Now let me tell you, there is a time when God blesses his people and there is a time when people bless God. और एक समय है जब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है और एक समय है जब लोग परमेश्वर को आशीष देते हैं। What do you mean by blessing God? और आपको लोगों को परमेश्वर को धन्य कहना का क्या मतलब है? That means praising his name, talking
good things about God, what God has done in your इसका life. मतलब उसके नाम को स्तुति देना है और उसके बारे में अच्छी बातें करनी है। He says, I will praise him continuously. और वो कहता है मैं निरंतर उसकी स्तुति करता रहूंगा। Every time his praise will be upon my lips. हर बार उसकी स्तुति मेरे जो है जबान पर रहेगी। That is the reason David was very close to God's heart. और यही कारण है कि दाऊद जो है वो परमेश्वर के जो है बहुत करीब था। And this is what David is saying. और ये दाऊद कह रहा है। Let's turn our Bible to Psalms 34 verse 2. और आइए हम भजन संहिता देखिए, भजन संहिता 34 उसकी दूसरी आयत। He says, my soul will boast in the Lord. Let the afflicted, let the humble hear and rejoice. और वो कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। Now he is telling it is the time to boast about our God, and I challenge you, you also join with me. Those who are afflicted, they should rejoice. और ये समय है परमेश्वर के नाम पर घमंड करने का। मैं आपको और जितने भी लोग हैं आप सबको आमंत्रण देता हूं कि आप परमेश्वर के नाम पर घमंड करो। Psalms 1 in verse 1 he is talking about blessing the Lord all the times. Now in verse 2 and 3 he is inviting you and me to talk the goodness of God. और पहली आयत में वो बात कर रहा है कि हमें हमेशा परमेश्वर के नाम की जो है स्तुति करनी है, परमेश्वर के नाम पर घमंड करना है। Glorify the Lord with me, let us exalt his name together. और तीसरी आयत में वो कहता है मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। Now why to glorify God's name? और परमेश्वर के नाम की बड़ाई क्यों करनी है? Why to magnify the Lord's name? और परमेश्वर के नाम को ऊंचा क्यों उठाना है? Because the great works God has done in your life and my life. क्योंकि परमेश्वर ने महान काम किया आपके और मेरे जीवन में। David says he has done so many great works in my life, I cannot stop blessing him. दाऊद कहता है कि उसने मेरे जीवन में इतने महान काम किए कि मैं उसे जो है धन्य कहना नहीं रोक सकता हूँ। Verse 4, I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. चौथी आयत में यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। You know, when we go to God, और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, when we go, जब हम जाते हैं, कब हम जाते हैं? When we go to God, और कब हम परमेश्वर के पास जाते हैं? when we have fear of uncertainty in our life. जब हमारे पास जो है एक भय है हमारे जीवन में क्या होगा इसको लेकर। Whenever there is a fear of uncertainty, we always go before God. जब भी हमारे पास एक भय होता है कि हमारे जीवन में क्या होगा इसको लेकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। Now David was having lot of uncertainty because he was knowing Saul can kill him anytime. और दाऊद को नहीं पता था उसके जीवन में क्या होगा क्योंकि सॉल उसको कभी भी मार सकता था। That is the reason he says, I sought the Lord. और इसीलिए वो कहता है कि मैं यहोवा के पास गया। Now let me tell you, he had landed into the enemy territory, that is Philistine, and he is seeking the Lord answered him. और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शत्रु के जो है जगह पर गया है वो फिलिस्तीन, और वहां पर उसने परमेश्वर को खोजा। And he says when he sought the Lord answered him and gave him the words which has casted all the fears of his life. और फिर उसने कहा कि जब उसने परमेश्वर को खोजा तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, और परमेश्वर ने उसको कुछ ऐसे शब्द दिए जिसने उसको निर्भय कर दिया। Now let me tell you, he says further, those who seek the Lord, those who look at him, those who focus their eyes upon his face are those people whose face become radiant, whose face shine, and they will never be put to shame. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर की खोज करते हैं, उनका जो चेहरा है जो है वो चमकेगा, और उनका चेहरा जो है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। Let me tell you, they will never be disappointed. This is what David is और वो saying. कभी निराश नहीं होगा, ऐसा दाऊद कहता है। I want to tell you, if this can happen in David's life, it can happen in your life and my life और मैं आपको too. कहना चाहता हूँ अगर ये दाऊद के जीवन में हो सकता है, ये आपके और मेरे जीवन में भी हो सकता है। David is saying, those who trust the Lord shall never be put to shame. और दाऊद कहता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। Those who look upon the Lord, those who gaze upon his face, those who focus their eyes upon his throne
are the one whose face will shine. और जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, जिनका दृष्टि परमेश्वर की ओर पर है, वही लोग हैं जिनका चेहरा चमकेगा। Yes, now we are going to look at verse 6. और 6वीं आयत की ओर देखेंगे अभी हम। Verse 6 says, this poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. और 6वीं आयत कहती है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। Let me tell you, David is a king, but here it is written, the poor man. और मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद एक राजा है, पर यहाँ पर लिखा है कि वो एक गरीब व्यक्ति है। Now rich and poor doesn't cater as per our wealth, but rich and poor Bible talks about the condition of our heart. और अमीर और गरीब जहाँ पर पवित्र शास्त्र अभी इसके बारे में बात कर रहा है, वो हमारे पास कितनी संपत्ति है उसके अनुसार बात नहीं कर रहा है, वो हमारा हृदय कितना अमीर या गरीब है उसके अनुसार बात करता है। Humble heart David had. और दाऊद के पास एक नम्र हृदय था। Now let me tell you, those who have pride in their heart, the Lord will never entertain them. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनके पास घमंड है उनके हृदय में, परमेश्वर उन्हें कभी भी जो है उनकी बात नहीं सुनेगा। God hates pride. परमेश्वर घमंड से घृणा रखता है। And he doesn't tolerate haughty eyes. और परमेश्वर जो है वो ऐसी आंखें जो दूसरों को देख के जलती है, जलन वाली आंखें से परमेश्वर दूर रहता है। The Lord hears those who are humble. और परमेश्वर जो है सुनता है जो नम्र है वो। Now let me tell you, David was a very, very humble man. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद एक बहुत ही नम्र व्यक्ति था। He used to always boast in the Lord. He never boasted about और himself. वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर घमंड करता था, कभी अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता था। He says the humble man is heard by God. The God saves him from all his trouble. और वो कहता है कि एक नम्र व्यक्ति, एक दीन व्यक्ति, परमेश्वर एक दीन व्यक्ति को सुनता है और उसके सारे परेशानियों में से उसे निकालता है। So from verse 4 to 7 he talks about the great works of our God. और 4 से 7वीं आयत तक वो परमेश्वर के महान कामों के बारे में बात करता है। Verse 7 says, the angel of the Lord encamp around those who fear him and delivers them. और 7वीं आयत कहती है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। Yes, you and I cannot understand, you and I cannot imagine, you and I cannot see how the angels of God protect us. और आप और मैं समझ भी नहीं सकते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमें कैसे बचाता है। God's eyes are always there upon us. He has appointed special angels over his children. परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे ऊपर है। उसने जो है खास स्वर्गदूत हमारे लिए रखे हुए हैं हमें बचाने के लिए। Any difficulty, any trouble comes, the angels are there to protect and care for us. और कभी भी कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तो स्वर्गदूत है हमें बचाने के लिए। For the great works which David mentions from verse 4 to 7, he says, because God has done great works, I will magnify his name. और दाऊद जो कहता है, जो महान काम जो 4 से 7वीं आयत में लिखी है, उसके लिए दाऊद कहता है कि मैं उसके नाम को ऊंचा उठाऊंगा। Then verse 8 to 10 he says, those who fear him lacks nothing. और 8 से 10वीं आयत में कहते हैं कि जो उसके ऊपर जो है भरोसा, उसका भय मानते हैं, वो किसी चीज की उन्हें घटी नहीं होती है। Verse 8 says, taste and see that the Lord is good. और 8वीं आयत कहती है, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। He's challenging you and me that as he has tasted, you and I should taste the Lord. और वो हमको और आपको जो है एक चुनौती दे रहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। Taste and see that the Lord is good. परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। And it is your time and my time to taste God in our life. और ये आपका और मेरा समय है हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर को परख कर उसको चख कर देखें। Every difficult situation we should taste God, we should depend upon him, we will come to know he is a good और one. हर एक मुश्किल समय में हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, उसको परख कर उसको चख कर देखना है। Blessed is the man who takes refuge in him.
और धन्य है वो मनुष्य जो उसके शरण में आता है. This is what David is saying. और यही दाऊद कहता है. Okay, who is the blessed one? The one who takes refuge. और कौन है एक आशीषित व्यक्ति? वो व्यक्ति है जो परमेश्वर की जो है उस परम प्रधान की छाया की शरण में आता है. Let me tell you, in the times of difficulty, whenever you are going through problems, you need to come under his refuge. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुश्किल समय में जब भी आप समस्या से गुजरते हो तो आपको उसकी शरण में आना है. If you are not under his covering, you will not be blessed. अगर आप उसके जो है आप उसकी शरण के अंदर नहीं हो तो आपको आशीष नहीं मिलेगी. Let me tell you, beloved, let's go to the next verse, verse 9. और 9वीं आयत की ओर देखिए. Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती You है. will lack nothing if you fear और God. अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी. That is why Paul says in Philippians chapter 4 and verse 19, my God shall supply all my needs according to his riches and glory. और इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों का 4 अध्याय और 19वीं आयत में कि मेरा परमेश्वर जो है मेरी सारी जरूरतों को पूरी करता है. Whom does God provide? और परमेश्वर किनको प्रायोजन देता है? Who doesn't have lack in their life is those who fear God. और जिनके पास अपने जीवन में घटी नहीं है वो वे लोग हैं जो परमेश्वर पर भय मानते हैं. Now David is saying it's a time for you to taste God's goodness. और दाऊद कह रहा है कि अभी समय है कि आप परमेश्वर की भलाई को चख कर और एक बार परख कर देखें. Be in the fear of God, you will see there will be no lack in your और life. परमेश्वर का भय मानो, आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी. Verse 10, और 10वीं आयत. the young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. और जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी. Oh, this is what David is saying. He is comparing that lions can be hungry even though they are too strong in themselves, but those who seek the Lord shall never lack good thing. और दाऊद यही कह रहा है कि जो सिंह है वो तो जो है ताकतवर है पर वो भी भूखे रह सकते हैं, पर जो परमेश्वर को खोजते हैं वो किसी भली बात से जो है उनको घटी नहीं होगी उस चीज की. Today you might have got the answer. If you have lack in your life, you need to fear the Lord. और आज आपको उत्तर मिला होगा, अगर आपकी जीवन में घटी है तो आपको परमेश्वर का भय मानना है. If you are going through difficult times and the times are not good, it is the time to praise the living अगर God. आप मुश्किल समय में जा रहे हो और समय अच्छा नहीं है तो ये समय है परमेश्वर की स्तुति करने का. You and I should understand this is what the Lord says. और आपको और हमको समझना है ये परमेश्वर कह रहा है. Our troubles helps us to maintain the union with God. और हमारी समस्या में मदद कर दी कि हम परमेश्वर के साथ एक रह पाए. Whenever trouble comes, we come closer to और Him. जब भी समस्या आती है हम उसके और करीब आते हैं. Whenever difficult time comes, we have to depend more upon Him. और जब भी मुश्किल समय आता है हमें उसके ऊपर और भरोसा रखना पड़ता है. Now David says, those who trust the Lord, those who fear Him have long life. और दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो उसका भय मानते हैं, उनको एक लंबा जीवन मिलेगा. Verse 11 to 14, he talks about the life which you have on the earth will be long for those who fear the Lord. 11 से 14 वो बात करता है ऐसा जीवन का जो आपके और मेरे पास रहेगा अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और उसका भय मानेंगे तो. Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा. Whoever of you loves life and desires to see many good days. वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे. Now this is what David is saying. Come, I will teach you how to fear God. और यही दाऊद कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा परमेश्वर
का भय कैसे मानते हैं? Verse 13 he says, keep your tongue from evil and your lips from speaking deceit. और 13वीं आयत कहती है, अपनी जीभ की बुराई से अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर। If you want कि good छल की life, बात ना निकले। if you want good life, please remember, keep your tongues from evil and your lips from speaking lies. और अगर आपको एक अच्छा जीवन चाहिए तो हमेशा ये बात याद रखिए कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे और जो है अपनी जबान को छल की बातों से रोक रखे। Life and death is in our tongue. जीवन और मृत्यु आपके जबान के अंदर है। If you want long life, good life, we need to speak blessing out of our mouth. और अगर आप चाहते हो आपका एक लंबा जीवन, अच्छा जीवन निकले तो आपके मुंह से जो है अच्छी बातें, आशीष की बातें बोलो। Longevity of life depends upon what comes out of our mouth. और हमारा जीवन कितना लंबा होगा ये उस पर निर्भर करता है कि हमारे मुंह से क्या निकलता है। Now let me tell you, Jesus said in Matthew 12 and verse 37 that we will be judged by our words. और यीशु मसीह कहता है मत्ती का 12 अध्याय और 37वीं आयत में कि हमें अपने शब्दों से न्याय किया जाएगा। So how we will be judged? Not by our action, not by our thoughts, but what we are speaking out of our mouth. हम जो कर रहे हैं उस पर हमें जज नहीं किया जाएगा, परंतु हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं उस पर हम पर न्याय किया जाएगा। So verse 14 says, turn away from wicked evil and do good, seek peace and pursue it. 14वीं आयत कहती है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को दृढ़ और उसी का पीछा कर। Yes, we are peace loving people because we are God's children. और हम शांति से प्रेम करने वाले लोग हैं क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। Let us not go in any dispute, try to avoid dispute and see that the peace is maintained. और आइए हम जो है लड़ाई झगड़े में ना पड़े, हमको ये देखना है कि शांति बनी रहनी चाहिए। We should keep on doing good for और everyone. हमें लोगों के लिए अच्छा काम करते रहना चाहिए। Bible never says repay evil with और evil. पवित्र शास्त्र कभी ऐसा नहीं कहता कि बुराई को बुराई से ही वापस लौटाओ, But Bible says repay evil with good. परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि बुराई को अच्छाई से वापस लौटाओ। Now David is talking about how God is attentive towards you and me. और दाऊद अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर कितना ध्यान रखता है आपके और मेरे ऊपर। His eyes are continuously upon those who bless him, those who fear him, those who are close to his heart. और उसके आंखें जो है उन लोगों के ऊपर है जो उनसे जो है जो उसको आशीष देते हैं, जो उसकी स्तुति करते हैं। Verse 15. और 15वीं आयत, The eyes of the Lord are towards the righteous and his ears towards their cry. यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। See, the eyes of the Lord, that means God eyes are there upon us. परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर है, इसका अर्थ ये है। I want to tell you, he is the sovereign God, he is the omnipotent and omnipresent और God. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो है सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, वो हर जगह है। How we are righteous because Jesus died for our sins and was buried and was resurrected on the third day. और हम धर्मी कैसे बनते हैं? हम धर्मी ऐसे बनते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरे, कलवरी क्रूस पर चढ़े और 3 दिन तक फिर वो उन्हें गाड़ा गया था और वो फिर वहां से जी उठे। Let me tell you, beloved, by his blood our sins are washed and we have become righteous in Christ through Christ Jesus. और उसके लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाते हैं और अभी हम धर्मी बन जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। If you have accepted Lord Jesus Christ as your personal savior, believing that he died for your sins on the cross and was resurrected on the third day, my dear friend, you are God's child and God's eyes are there upon you. अगर आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, ये विश्वास रखते हुए कि यीशु मसीह जो है कलवरी क्रूस पर आपके पापों के लिए मरे, वो 3 दिन तक गड़े रहे और वो फिर से जी उठे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप परमेश्वर की संतान हो। Bible says in verse 15, his ears are
hearing our और cry. 15वीं आयत की दूसरे भाग में पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके कान भी उनको उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। Even if you cry, even if you talk to God, even if you shout at Him, even if you speak softly, His ears are attentive to your cry. और अगर आप रोगे, अगर आप परमेश्वर को दुहाई दोगे, उसको बुलाओगे, तो परमेश्वर सुनेगा आपको, Because His ears are attentive towards क्योंकि you. उसकी कान जो है आपके ऊपर लगी है रहती है। Verse 16, the face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth. 16वीं आयत, यहोवा बुराई करने वालों को के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। He doesn't like those people who are evil. और यहोवा को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बुरे लोग हैं। Now God loves whom? परमेश्वर किनसे प्रेम करता है? God loves the righteous. परमेश्वर धर्मी लोग से प्रेम रखता Let है। me tell you, in God there is no religion. और परमेश्वर के लिए कोई धर्म नहीं है। All religions are man-made, but God has only two categories of people, righteous and मैं unrighteous. आपको बताना चाहता हूँ सारे जितने भी धर्म है वो इंसानों ने बनाया, परंतु परमेश्वर के आंखों में इंसान दो ही प्रकार के होते हैं, या तो धर्मी या अधर्मी। And He says, I don't like unrighteous people because they do evil things and I don't look at them. और परमेश्वर कहता है कि मुझे अधर्मी लोग पसंद नहीं है क्योंकि वो बुरे काम करते हैं, दुष्ट काम करते हैं, इसलिए मैं उनकी ओर नहीं देखता हूँ। But He says, my eyes are attentive towards the righteous people. पर वो कहता है कि मेरे आंख जो है वो उन धर्मी लोगों के ऊपर है। My ears are attentive towards their cry. और मेरे कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। Verse 17, when the righteous cry, I hear, says the और Lord. 17वीं आयत कहती है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। If you are going through trouble, if you are righteous, you can just cry to the Lord. और अगर आप समस्याएं विपत्तियों से गुजर रहे हो और अगर आप एक धर्मी व्यक्ति हो, आप परमेश्वर को दुहाई दे सकते हो। Let me tell you, righteous not by your work, but righteous by what Jesus did for you on the cross. और आप धर्मी अपने कर्म से नहीं बनते, परंतु आप धर्मी यीशु मसीह के द्वारा बनते हो। जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है उसके द्वारा आप धर्मी बनते हो। David assures in this Psalms 34 and he says he delivers them from all their trouble. और भजन संहिता 34 में दाऊद कहता है और वो कहता है कि और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है वो। Any trouble comes, he says, from all the troubles I will deliver और them. कोई भी विपत्ति, कोई भी विघ्न अगर आएगा तो परमेश्वर आपको उससे छुड़ा देगा। And you and I should understand there is not even a single trouble from which he will not deliver us. He says all the trouble that is mentioned in verse 17. और 17 34वीं आयत में की 34वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, और ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है जिससे वो नहीं छुड़ाता, वो सब विपत्तियों से छुड़ाता है। All troubles. सब विपत्तियों से छुड़ाता है Verse परमेश्वर। 18, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। Who is broken-hearted people? कौन टूटे मन वाले लोग हैं? Who are the people who are crushed in their spirit? कौन है ऐसे लोग जो पिसे हुए गए हैं? Those who are going through difficult time, those who are afflicted, those who are in times of troubles, those people God says, I am close to them. और जो मुश्किल समय से जा रहे हैं, जिनकी परिस्थितियां काफी कठिन हो गई है और जिनका हृदय टूट गया है, जिनका मन टूट गया है और जिनका आत्मा पिस गया है, परमेश्वर कहता है कि मैं उनके करीब हूँ। Now let me tell you, God looks at our heart. और परमेश्वर हमारे हृदय की ओर देखता है। He doesn't look at the outward appearance of our life. और वो हमारे जीवन के बाहरी रूप को नहीं देखता। If your heart is right, let me tell you, God is close to you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका हृदय सही है तो परमेश्वर आपके करीब है। Bible says David is no
known as a man of God's own heart. और पवित्र शास्त्र कहता है कि दाऊद जो है परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था। And this is what David was, and he expects you and I to be like that our heart should be clean and pure. और ऐसा ही दाऊद था, और वो ऐसे ही अपेक्षा रखता है कि आप और मैं रहे, हमारा हृदय एक साफ हृदय होना चाहिए। There should not be any enviness, jealousy, nothing, no strife, nothing in our heart. Our heart should be a plain heart. और घृणा नहीं होनी चाहिए हमारे हृदय में, जलन नहीं होना चाहिए किसी के लिए, हमारा हृदय एक साफ हृदय होना चाहिए। Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। See what David is saying in verse 19. देखो दाऊद Many क्या are the कह रहे हैं। afflictions of the righteous. और दाऊद कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है। If afflictions are coming upon your life, you should know you are righteous, you are the man in Christ, and that is the reason the devil wants to keep on bringing affliction upon your life. अगर आपके जीवन में विपत्ति आ रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप एक धर्मी व्यक्ति हो, क्योंकि शैतान आपके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति लाएगा। The Lord delivers them from all. परंतु यहोवा उनको सब विपत्तियों से मुक्त करेगा। Verse 11, 21. Affliction will slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. और 21वीं आयत, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। Yes, God will condemn those people. और परमेश्वर उन पर दोष लगाएगा। Bible says vengeance belongs to me. और पवित्र शास्त्र कहता है कि बदला मैं लूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। You should not take any vengeance on yourself. आपको बदला नहीं लेना है। This is what the Bible talks ये about. पवित्र शास्त्र बात करता है। That those who hate righteous will be condemned. और यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। Let's look to the last verse. The Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned. और आखिरी भी आयत देखिए कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उनके शरणगत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। Psalms 34 is a blessed Psalms. In the time of difficulties, it will be a great help to you. और भजन संहिता 34 से एक आशीष भजन संहिता है, और मुश्किल समय में ये आपके लिए एक आशीष बन के आएगा। Let me tell you, David says, in the difficult time also I will praise him. मैं आपको बताना चाहता हूँ, दाऊद कहता है मुश्किल समय में मैं उसकी स्तुति करूंगा। If you are going through sickness in your life, if you are going through afflictions in your life, if you are going through difficult situations in your life, it is the time to praise और God. अगर आप बीमारी से जा रहे हो आपके जीवन में, अगर आप बुराई से जा रहे हो आपके जीवन में, तो ये समय है परमेश्वर को स्तुति करने का। This is the time to exalt the name of the ये Lord. समय है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का। This is the time to recollect every blessing which the Lord has given to और ये you. समय है परमेश्वर ने आपको हर एक आशीष जो दी है उसको स्मरण करने का। It is the time that you and I should understand the Lord lifted us up in many ways. और ये समय है कि आप ये समझ लो कि परमेश्वर ने हमें काफी तरीकों से उठाया है। Now I am going to pray for every one of those who are going through the times of trouble. हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा जो है समस्या के समय से गुजर रहे हैं। If you have any prayer request, our number is coming down. Please contact us on WhatsApp on that number. और अगर आपके पास प्रार्थना विनंती है तो हमारा नंबर वहां पर आएगा, हमें उस WhatsApp नंबर पर आप मैसेज करें। If you want to bless this ministry, our details of accounts are और there. अगर आपको इस जो है सेवकाई में आशीष को देना है तो हमारे अकाउंट डिटेल्स वहां पर नीचे आएंगे। Let's close our eyes in prayer. आइए हम अपने आंखों को बंद करें प्रार्थना Father in में। heaven, we just want to thank you, God, for every listener who has heard your word और today. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो सुन रहा है आपके वचन को। I pray in the name of Jesus Christ that they will taste and see that God is good God. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ
कि वो चक्कर और परख कर देखेंगी कि परमेश्वर कितना भला है। I pray, God, what you mentioned in your word, those who fear you shall lack nothing. और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि जो आपके वचन में जो लिखा गया है कि जो तेरा भय मानते हो उनको किसी बात की घटी नहीं होगी। I speak thy word, many are the afflictions of the righteous, but the Lord shall deliver them from और मैं all. तेरे वचन को कबूल करता और बोलता हूँ आज परमेश्वर कि धर्मी लोग को बहुत सारी विपत्तियां है पर तू उनको सबसे मुक्त करता है। Lord, I pray in Jesus' name. मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना We करता specially हूँ। pray for Mrs. Lena who is suffering from ovary cancer. I pray in Jesus' name, by the blood of Jesus, this cancer shall go. Lena. मिसेस लेना के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो कैंसर से गुजर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो कैंसर चले जाए यीशु मसीह। We want to thank you, God, for healing Harshala's mother from cancer, that rectum cancer, God, and her operation was successful, and your hand of grace was upon her और life. हम हर्षला की माता के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जो रेक्टम कैंसर है वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। वो जो ऑपरेशन था परमेश्वर वो अच्छे से हुआ होगा, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। Thank you, God, for your hand of grace upon every listener today on the और YouTube. धन्यवाद परमेश्वर तेरे अनुग्रह के हाथ हर एक जो सुन रहा है उनके ऊपर जो है। I pray for every unseen need to be met in the name of Jesus Christ. हर एक ऐसी जरूरत जो हमको दिखती नहीं है वो पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। May the love of God, परमेश्वर पिता the का grace प्रेम, of our Lord Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the communion of the Holy और Ghost पवित्र आत्मा की सहभागिता shall be with us forever and ever. सबके साथ हमेशा और हमेशा के Amen and amen. आमीन और May आमीन। the Lord bless you. See you next Sunday. और प्रभु आपको आशीष दे और हम आपको अगले रविवार मिलेंगे। I can say only one thing, our God is a faithful और God. मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। Keep close to his heart उसके by हृदय- keeping your heart humble. उसके हृदय के करीब रहे, अपने हृदय को नम्र रखकर। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।